Students, welcome once again. Right now we are studying the types of one dimensional diagram. अभी इसमें हमने देखा simple bar diagram, then simple divided bar diagram. Now we will look the last topic of under this one dimensional diagram, that is percentage divided bar diagram. Then after completing this topic we will move on towards the two dimensional diagram. अब अभी हमने देखा बार डायग्राम, बार डायग्राम में हमने क्या किया कि सिंपल हमने बार में रिप्रेजेंट किया, देन फिर मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम में हमने साइड बाय साइड जो डेटा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जब दिए होते तब हमने उसे ड्रॉ किया। फिर हमने देखा सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम में कि अगर कैसे डेटा में और हमको सब डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसका कैसे सेग्रीगेशन करके हमने स्प्लिट अप लाइन के थ्रू हमने उसे यूज़ किया था। तो आई होप कि आपको अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा है वो क्लियर है, बिकॉज मैं पहले भी स्टार्टिंग में मेंशन कर चुका हूँ कि आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने हायर स्टडीज़ में भी ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखाते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट द टॉपिक इटसेल्फ इज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज द परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। अभी हमने सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम में देखा कि कैसे हम स्प्लिट अप लाइन बना के उसे डेटा का सेग्रीगेशन को हम ग्राफ के थ्रू या बार के थ्रू हम उसमें दिखाते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको कि जैसे हमने लास्ट टाइम जो एक्चुअल फिगर्स का हमने सेग्रीगेशन किया था, जो फैमिली वाला जो एग्जांपल था वो एग्जांपल हम आगे देखेंगे। अब इसमें सेम जो हमारा जो नंबर था, डेटा का सेग्रीगेशन था फैमिली के एक्सपेंस का, उसको हमें परसेंटेज में डिवाइड करना है। जैसा कि आप ये इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने वाई एक्सिस पे परसेंटेज को मेंशन किया है। तो हमारा जो भी एक्चुअल डेटा होगा उसको टोटल डेटा के रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, आई होप के आपको सभी को याद होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। टू कंपेयर द डेटा ऑन एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिलीज गिवन इन द इलस्ट्रेशन 27, प्रिपेयर एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। सेम एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है फैमिली एक्सपेंसेस का, फैमिली ए, फैमिली बी। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमें निकालना है कि 8100 हमारा जो फूड एक्सपेंस है वो 1800 का कितना परसेंटेज होता है। तो उसका निकालने का मैं फॉर्मूला आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, आपने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो 81,000 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 100, इस तरीके से हम हर नंबर का परसेंटेज सेग्रीगेशन हम निकालेंगे। तो 8100 इज द 45% ऑफ टोटल 18,000 एंड देन 2700 इज द 15%, 2880 इज द 16%, 1800 इज 10%। तो रिस्पेक्टिवली ऐसे हर फिगर का हमको इंडिविजुअली परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ना कि हमें एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करना है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद अब हमने देखा कि ये डिवाइडेड बार डायग्राम है, तो सिमिलरली स्प्लिट अप जो हमारी लाइन थी हमके कितना डेटा का कितना पोर्शन होगा हमारे एक्चुअल ग्राफ में, वो निकालने के लिए हम परसेंटेज को 100 में से माइनस करेंगे, बिकॉज 1800 इज अ टोटल 100%। दिस इज वेरी बेसिक। तो अब 45 हमने माइनस किया, बचा हमारा 55, देन 55 में से 15 माइनस किया, 40 बचा। सिमिलरली ऐसे पूरा लास्ट डेटा तक हमें माइनस करना है तो हमको हमारी स्प्लिट अप लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली फैमिली बी के एक्सपेंस के लिए भी हमको सेम करना है। 7000 फूड पे है तो वो 35% हो गया, फिर उसको 100 में से माइनस करेंगे, देन 65 बचा। सेम क्लोथिंग का एक्सपेंसेस जो हमारा 2000 है फैमिली बी का, वो 10% होगा 20,000 का, 65 में से उसे माइनस करेंगे तो वो हमारा बचेगा 55। तो सेम वे हमको स्प्लिट अप लाइन हर दोनों टाइप के वेरिएबल, दोनों सब डेटा के लिए हमको बनाना है और फिर हमें उसको भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए फिर सेम, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, सिर्फ हम स्प्लिट अप लाइन में जो हमने परसेंटेज में डेटा कन्वर्ट किया उसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे हमारा परसेंटेज का डेटा और एक्स एक्सिस पे सेम जो हमारा फैमिली है, जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है उसका डेटा हमें यहाँ पे लेना है। ये हमने देखा कि फूड का 45% आया था, तो सेम वे यहाँ पे 100 में से 45 माइनस करेंगे तो ये दिस विल कम नियर अराउंड 55। तो सेम वे हमें हर वेरिएबल का जो भी हमने हमारी स्प्लिट अप टेबल में यहाँ पे जो कैलकुलेट किया उस तरीके से ये हमें इसमें मेंशन करना है। मेजरमेंट का आई रिक्वेस्ट के सब लोग प्रॉपर ध्यान रखें, अदरवाइज ये मार्क्स के टर्म में भी आपको इफेक्ट करेगा और डेटा को समझने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप परसेंटेज गलत मेंशन कर देते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव वेरिएबल का तो वो हमारे डेटा का गलत इंटरप्रिटेशन दिखाता है। आई होप कि आपको ये वन डायमेंशनल बार डायग्राम समझ में आए।
आप आई रिक्वेस्ट कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पे ही आपको परफेक्शन आएगा। तो जितनी जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू डायमेंशनल डायग्राम। टू डायमेंशनल डायग्राम हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा डेटा का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो, जब हमारे पास डेटा बड़ा हो, तो उसमें हम टू डायमेंशनल डायग्राम यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के, जैसे सर्कल डायग्राम है, पाई डायग्राम है। आपने देखा होगा इस तरह का डायग्राम कहीं न्यूज़पेपर में या कोई भी आपके प्रीवियस क्लासेस में या आपकी बुक में ही। और इसमें भी हमें डेटा सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को ही एक्सप्लेन करना है या सब डेटा की बात करेंगे। सब डेटा विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाई चार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पोर्शन। अब सर्कल डायग्राम कब हम यूज करते हैं? सर्कल डायग्राम इज द फर्स्ट कैटेगरी अंडर टू डायमेंशनल डायग्राम। जब हमारा डेटा का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो, टोटल एरिया आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो टोटल एरिया जो होता है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। तो जो भी हमारा एरिया, जैसे हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में परसेंटेज के टर्म में स्प्लिट अप लाइन को एक्सप्रेस किया था, तो इसमें हम रेडियस के प्रोपोर्शन में डेटा को एक्सप्रेस करेंगे और जो भी हमारा टोटल वॉल्यूम होगा उसका स्क्वायर रूट करके हम हमारा रेडियस निकालेंगे। और सेम वे इसमें इस सर्कल में हम सेग्रीगेशन करके हम उसको समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो। द डेटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट ड्यूरिंग द 3 ईयर इज एज अंडर प्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सर्कल डायग्राम। 4 साल का हमको प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर इट इज 3,60,000, देन 4,90,000, 6,40,000 एज गिवन। डेटा न्यूमेरिकली लार्ज। अब हमको, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि जब हमारा डेटा जब बड़ा हो तभी हमको ये यूज़ करना है। तो पहली कंडीशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई कि हमारा डेटा बड़ा है। द रेडियस इज टेकन एज द स्क्वायर रूट ऑफ ईच वैल्यू विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 250। जो हम रेडियस यहाँ पे हमारा निकालेंगे, हमने यहाँ पे मेंशन किया कि जो भी हमारा रेडियस होगा वो उसका स्क्वायर रूट हम लेके मेंशन करेंगे। तो ये 3,60,000 का स्क्वायर रूट आएगा 600, देन उसको हम 250 से डिवाइड करेंगे। देन फिर नेक्स्ट 2014 का जो हमारा आया 4,90,000, उसको हम 700 से डिवाइड, उसको फिर स्क्वायर रूट किया तो वो हमारा 700 आया। देन उसको 250 से डिवाइड किया। देन 2015 का जो हमारा डेटा आया वो आया 6,40,000, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 800 आएगा। देन फिर हम उसको 250 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे रेडियस मिल गया, तो हम सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस सर्कल का मैंने जैसे भी प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया, ये जो भी पॉइंट्स है, रिक्वेस्ट कि आप इनको ध्यान से पढ़ें। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क एंड यू कैन ऑल्सो रिफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2013 का जो हमारा डेटा था उसका रेडियस हमारा आया 2.4 आया। तो हम 2.4 के रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे विद द ज्योमेट्रिकल टूल्स। 2.4 के रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया तो हमको पता चला कि इतना प्रोडक्शन हुआ है 3,60,000। देन नेक्स्ट ईयर का जो हमारा था वो था 2.8 रेडियस। तो 2.8 के रेडियस से हमने सर्कल ड्रॉ किया। एंड देन 2015 का जो हमारा डेटा था दैट इज 6,40,000 प्रोडक्शन यूनिट्स का, उसका स्क्वायर रूट आया 800 एंड 3.2 उसका जो रेडियस आया। तो सिमिलरली नेक्स्ट सर्कल में हम 3.2 के रेडियस को लेकर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का या कोई और अदर वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, वो पॉपुलेशन का आ सकता है, इनकम का आ सकता है। तो सिमिलरली आपको इस तरीके से रेडियस को निकाल के उस रेडियस के मेजरमेंट जितना आपको सर्कल ड्रॉ करके उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द जस्ट अ थ्योरी कंसेप्ट कि आप रीड करके आपको समझ जाए, इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कि आप किस तरह से ये स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेट किया, देन कैसे उसका रेडियस आपको कैलकुलेशन करने में आया। तो इस तरीके से आपको डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लुक last topic of this chapter, that is some other part of two dimensional diagram, and the last type of diagram, that is pictogram. Till now I
request you to keep practicing. Have a nice day. Thank you.